तो जैसा कि दिख रहा है ये है एक्सरसाइज 8.3 और इसके 8.3 के जो पुराने सवाल थे हमने किए थे, अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 के 2 नंबर क्वेश्चन, 2 का 2। सो दैट cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो LHS है, दैट इज LHS। तो LHS का वैल्यू RHS मतलब जो 0 है उसके बराबर लाना पड़ेगा, राइट। तो वी हैव LHS cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, यानी सिंपली हमें LHS जो दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पे लिखा। अब क्या करना है, अब इन दोनों में से किसी एक को cos को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो cos को, इस cos 52 को अगर हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा में, जो कि cos 52 आए, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो क्या सेम रहेगा cos 38, ये cos 52 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। थीटा मतलब क्या माइनस करेगी कि 52 आ जाए, तो 38 माइनस करेगी cos 38, यानी cos 52 जो था वो चेंज हो गया cos 90 माइनस 38 के फॉर्म में, यानी 90 से 38 माइनस करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 52। ठीक है, तो हमने इस तरह से लिखा। सेम वे से हम नेक्स्ट में भी करेंगे, साइन 38 को एज यूजुअल छोड़ दिया हमने, साइन 52 को हम फिर 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। तो साइन 90 माइनस 52 मतलब साइन 52 को हम पर 90 माइनस 32 में 52 में लिखेंगे। तो 38 सेम वे से हम अगर 38 माइनस करते हैं, साइन 90 से अगर 38 माइनस करते हैं तो वो साइन 52 हो जाएगा। बताया था अगले दिन करके, राइट। आगे यहाँ तक समझ में आया। ये स्टेप को cos 52 को हमने इस फॉर्म में लिखा और sin 52 को हमने sin 90 माइनस 38 के फॉर्म में लिखा। अब आगे लिखेंगे, हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा के बराबर होता है। तो cos 38 डिग्री ये हो गया, sin 90 से 38 माइनस करोगे तो 38 sin 38, राइट। फिर माइनस साइन 38 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा मतलब कॉस 38 डिग्री, राइट। तो क्यों हुआ ये चीज, तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। We already know that. So using this formula, we get this one. Cos 90 minus theta, sin theta, and sin 90 minus theta, cos theta. इतना तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो एक चीज अगर देखोगे तो दोनों क्या है, सेम है, एक चीज है, एक ही चीज हो गया। cos से sin मल्टीप्लाई हो रहा है और sin से cos मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक ही चीज है। जैसे a इंटू बी माइनस बी इंटू ए, राइट। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा और माइनस बी ए वो भी ए बी हो जाएगा। तो ए बी दोनों एक ही चीज है, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 0। यहाँ पे वही चीज अगर देखोगे cos 38 इंटू साइन 38, cos 38 इंटू साइन 38, सेम चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी सेम चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन 38 cos 38। अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसको इस तरह से, इस वाले को इस तरह से अरेंजमेंट कर लेते हैं तब और इजी हो जाएगा। cos 38 इंटू साइन 38 माइनस cos को इधर लिख लो पहले, cos 38 इंटू साइन 38। अब देखो सेम है, cos 38 से साइन 38 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम चीज यहाँ भी है। तो एक ही चीज अगर
ए माइनस ए हो तो क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। सेम वे से cos 38 इंटू साइन 38 माइनस cos 38 इंटू साइन 38 दोनों सेम चीज है, तो दे गेट कैंसिल, राइट, माइनस हो जाएगा, खत्म, कुछ नहीं बचा, 0। दैट इज आवर प्रूफ करना था, ये तो आरएचएस था 0, तो इक्वल टू आरएचएस, जो कि आरएचएस के बराबर है। सो वी कैन से प्रूफ, देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूफ, दैट वी हैव टू प्रूव, हमने प्रूफ कर दिया, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8.3 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बताया गया है कि ABC एक ट्रायंगल है, राइट, और उस ट्रायंगल के ABC एक नहीं 3 इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर मतलब मानो हमारे पास एक ट्रायंगल है, वी हैव ए ट्रायंगल ABC, ये एक ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर क्या होगा, इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर के, यानी ये एंगल्स, ये तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल, क्योंकि वो ट्रायंगल के अंदर में है, दे आर बिलोंग्स टू द इनसाइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल है। तो ये 3 ट्रायंगल दिए हुए, सॉरी एंगल दिए हुए, और ये 3 ABC क्या है, इंटीरियर एंगल्स, समझ में आया इंटीरियर एंगल्स। तो हमें प्रूफ करना है कि साइन B प्लस C यानी 2 इंटीरियर एंगल का हाफ इज इक्वल टू कॉस A/2 के बराबर, बहुत इजी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें वो वाला यूज करना पड़ेगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर याद ना हो तो मैं बता दूं कि एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है कि किसी भी एंगल के जो ट्रायंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी का लॉजिक यहाँ पे यूज होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो वी हैव LHS, पहले लिख लेंगे LHS इक्वल्स टू साइन B प्लस C अपॉन 2, ये हमारे पास LHS है, राइट। तो इसको हम किस वे से लिख सकते हैं, थोड़ा सोचिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इस चीज को मैच करिए, राइट। यहाँ पे हमारे पास BC है, राइट। तो BC का वैल्यू क्या होगा, अगर हमें B प्लस C का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, एक उधर लेके जाएंगे, तो B प्लस C का वैल्यू क्या होगा, B प्लस C इक्वल्स टू 180 माइनस A, है ना। ये इधर चला गया तो माइनस करोगे तो BC का वैल्यू मिल जाएगा हमें, वी गेट द वैल्यू ऑफ BC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, 180 माइनस A। समझ में आया कैसे किए। हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 के बराबर होता है। तो A प्लस B प्लस इक्वल टू 180, तो B प्लस C, A उधर चला गया, माइनस कर दोगे तो BC का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ BC है ना, तो हम BC की जगह लिख सकते हैं दिस वन। समझ में आया, साइन we can write BC instead, BC के मतलब क्या लिख सकते हैं, BC का ये जो वैल्यू आया 180 माइनस A, तो 180 माइनस A। अब बताओ 180 कहाँ से आया, तो हम जानते हैं इसके लिए एंगल सम प्रॉपर्टी बताया अभी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उन तीनों एंगल को अगर सम करोगे तो 180 के बराबर, राइट। तो वहां से हमने A को उधर ट्रांसफर किया तो BC का वैल्यू मिल गया, राइट। तो हमने BC की जगह लिख दिया 180 माइनस क्या बाय 2, क्लियर हो गया। चलिए अब इसको हम पार्ट बाय पार्ट थोड़ा ब्रेक कर देते हैं तो पता चलेगा। 180 अपॉन 2 माइनस A बाई 2, है ना, इस तरह से लिख भी सकते ना, इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, एक ही तो चीज है। 180 माइनस A अपॉन 2, इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग। तो साइन 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो दैट विल बी 90 माइनस A बाई 2। अब बताओ आ गया, सवाल बन गया, सवाल बन गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो थीटा की जगह क्या है A बाई 2, राइट। तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, कॉस A बाई 2 आ गया।
साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, कॉस ए बाई 2। प्रूफ, क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, सिंपल, राइट। यहाँ पे थीटा क्या काम कर रहा है, ए बाई 2, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है, थीटा की जगह रिप्लेस कर रहा है ए बाई 2। तो हमने प्रूफ कर दिया LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, इसीलिए जरूर इसे लीजिए। आई होप आपको समझ में आया। तो एक सेम सम्स जैसे अभी किए उसी टाइप का सम्स है। इफ A, B and C are the interior angle of a triangle ABC, then so that tan C plus A upon 2 equals to cot B by 2। चलो जल्दी से सॉल्व करो, जैसे किए सेम वे से इसको सॉल्व करना है। तो ये जो सम्स है इसके लिए हमें ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, राइट, ज्ञान, हमें नॉलेज, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यही बताता है कि मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है, फिर से मैं बता देता हूँ, अभी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी एक्स वाई जेड, कोई भी ट्रायंगल है, इसके जो 3 इंटीरियर एंगल ए बी सी, राइट, इन तीनों का अगर सम करेंगे तो वो 180 के बराबर। फिर से मैं बता रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका वैल्यू जो है वो 180 के इक्वल। तो यहाँ भी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी गेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 1 एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पे देखो tan के साथ क्या है, कौन सा एंगल है, सी और ए है, यानी हमें सी और ए रखना है, बी को उधर लेके जाना। तो ए प्लस बी क्या करोगे, ए प्लस बी, नहीं सॉरी ए प्लस सी है ना, ये सी प्लस ए की बात बोली, ए प्लस सी इक्वल्स टू 180, ये बी जो है एंगल उधर जाएगा, तो आ गया ये ए सी या फिर सी ए, एक ही चीज है, और एंगल सी प्लस एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल, एंगल हटा दो तो सी प्लस ए हो जाएगा इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल बी, ठीक है, समझ में आया। देखो वही चीज है, ये वाला चीज क्लियर होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, इस टाइप का सम्स करना पड़ेगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जानकारी बहुत जरूरी है। चलो वी हैव LHS ले लेते हैं, LHS इक्वल्स टू क्या होगा, tan C प्लस A अपॉन 2 इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नीचे भी नहीं है, tan C प्लस A, यहां से यूजिंग दिस C प्लस A 180 डिग्री माइनस B अपॉन 2 कर देंगे, हो गया, C प्लस A काम निकालना, फिर इसको ब्रेक कर देंगे, tan 180 अपॉन 2, माइनस का साइन है माइनस, B अपॉन 2, हो गया। इसको हमने अलग अलग कर दिया, 180 को 2 के साथ और B के साथ 2 को, फिर आगे कैंसिल करो, tan पहले लिख देते हैं, तो 180 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस B बाई 2, देखो आ गया, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, और थीटा क्या है, B बाई 2, तो यहाँ पे cot B बाई 2 है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द cot B बाई 2। प्रूफ हो गया, क्यों प्रूफ हो गया, क्योंकि हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल्स होता है। इसी चीज को यूज करते हैं हमने, tan 90 माइनस थीटा, थीटा को रिप्लेस कर रहा है b बाई 2, तो मिल जा रहा है cot b बाई 2, दैट इज इक्वल टू RHS।
तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS 2। आई होप तुम लोग ने भी ऐसा किया होगा और ये चीज समझ में आया होगा, राइट। तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था 2019 में। कब आया था? 2019 के बोर्ड में आया था, राइट। तो वो प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि इफ एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan B प्लस C अपॉन 2। तो ये प्रैक्टिस सम्स है, जैसे मैंने अभी बताया कि 2019 में आया था। इसीलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जो जो हमने किया अभी, राइट, सेम वही पैटर्न ये फॉलो करना है। A B C इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। A B C इंटीरियर एंगल्स हैं जिसमें एंगल A का वैल्यू है 90 डिग्री, तो कुछ अलग सा ड्रॉ करना पड़ेगा। 90 डिग्री है मतलब ऐसा, ये है A, ये है 90 डिग्री, और P प्लस C जो भी हो, ये हो गया B और ये हो गया C, राइट। तो यही चीज हमें सेम चीज फॉलो करना है और आई होप आपको ये बन जाएगा। तो चलो इसको ट्राई करो, फिर मैं देखता हूँ, जल्दी से ट्राई। तो जैसा कि है सेम प्रोसेस यहाँ भी है, एक ही प्रोसेस आपको यूज करना है। क्या यूज करेंगे? सेम देखो, एंगल ए, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज होगा, भले ही राइट एंगल हो, जो भी ट्रायंगल हो, मैंने बार बार बताया है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 के बराबर होगा, राइट। अब इसको मिटा देते हैं, हमें क्या निकालना है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, हमें निकालना है बी प्लस सी का। तो बी और सी इधर रहेगा, तो बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस क्या हो जाएगा ए, कितना करेंगे। अब देखो आ गया। अब ए का वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, कितना है 90। बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, तो 180 माइनस 90 डिग्री, राइट। समझ में आया? तो अब क्या करेंगे, माइनस करो, बी प्लस सी इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। तो बी प्लस सी कितना आया 180 से माइनस करोगे 90, तो बी प्लस सी का वैल्यू आ गया। एंगल, दो एंगल का वैल्यू पता चलता है, सिंपल सी, ये भी जानते हैं कि इसका वैल्यू अगर ए है तो इन दोनों को मिला के 90 होगा, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, LHS जो है वी हैव कैन, सॉल्यूशन कैसे बनेगा, कैन बी प्लस सी अपॉन 2, इसका वैल्यू निकालना है। tan लिख दिए, b प्लस सी हमने निकाला 90, तो 90 बाई 2, 90 को 2 से डिवाइड करोगे 45, tan 45, और हम जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है, √1, राइट, सॉरी 1, ओनली 1, सॉरी, क्यों, देख लो tan 45 इक्वल टू 1 हो गया, तो दैट इज आवर आंसर। तो tan b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू क्या आया 1, दैट इज आवर आंसर। तो ये था आंसर, आई होप समझ में आया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सम्स आते हैं बोर्ड में और इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया, बुद्धू बनाया जाता है इस तरह का सम से। तो एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in the terms of trigonometrical ratios of angle between 0 to 45 डिग्री, यानी इसको हमें क्या लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के ही एंगल में लिखना है, राइट। लेकिन उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से लेके 45 के अंदर होना चाहिए। तो हम जानते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इस टाइप के सम्स आते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये इस टाइप का लास्ट सम्स है एक्सरसाइज 8.3 का, मैं बता दे रहा हूँ, कर लो। जैसे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो आसान सी बात है, ये जो डिग्री है कितना होना चाहिए, 0 से 45 के अंदर होना चाहिए, राइट। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो हम जानते हैं, तो क्या होगा, साइन, इसको कैसा लिख सकते हैं, साइन 67 को पहले वाले में चले जाएंगे, 90 माइनस थीटा, तो कितने से माइनस करेंगे, तो माइनस कर लेते हैं, पता चल जाएगा 90 से कितना लिखना है 67, तो क्या लिखना है
67 लिखना है। हाँ। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, साइन 67 है ना, तो साइन थीटा है मान लो, क्या है साइन थीटा, तो हम साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस में लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस 90 से कितना माइनस करेंगे, तो हम यहाँ पे 67 लिखेंगे, तब तो ये वाला चीज आएगा, तो भी नहीं होगा। तो ये तो 0 से 45 के ज्यादा आ रहा है ना, 0 और अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा cos 67। तो हमें क्या लाना है, 0 से 45 तक ही लाना है, मतलब ये 67 क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 और 45 से ग्रेटर हो जा रहा है, ज्यादा है 67। तो ये ऐसा नहीं करना है, यही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करते हैं, तो इसके लिए कैसे करना पड़ेगा देखो, चलो इसको इरेज करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन को हमें लिखना पड़ेगा 90 माइनस ये वाला चीज लिखना पड़ेगा, यानी ये लाना है हमें 67 लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन सॉरी कॉस साइन 90 से 67 रखना है, तो माइनस करते हैं, 90 से कितना माइनस करेंगे, ये 67 आ जाएगा, ठीक है। तो 67 माइनस करो, तो 10 से 3, 9 से 6, 9 8 23, तो यहाँ पे आएगा 23, ठीक है। साइन को अगर हम ये माइनस करते हैं तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और कॉस को 90 माइनस 75 मतलब 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस, ये आ जाएगा कॉस 23 प्लस कॉस है तो 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो 15 डिग्री आ गया, देखो कॉस 23 और साइन 15 डिग्री आ गया, समझ में आया। तो देखो ये कॉस 23 का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 के, देखो दोनों का वैल्यू, कॉस 23 का भी वैल्यू और साइन 15 का वैल्यू, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन और कॉस, और वैल्यू देखो उसका 0 और 45 के अंदर ही लाई कर रहा है, तो यही हमें एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं है। 90 माइनस थीटा, यानी साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो हम लिखना सीखे थे पहले टाइम में जो बताया था, है ना। इससे क्या करोगे, ये लाना है साइन 90, तो इसे माइनस कर दो जितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरह के बहुत सारे सम्स आते हैं जिसे हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आया।